कानपुर हिंसा पर प्रशासन की कार्रवाई पर मौलाना का भड़काऊ बयान। मौलाना काजी ने कहा, कानपुर हिंसा में एक तरफा कार्रवाई सब्र की इम्तिहान हो गई। मौलाना काजी ने कहा, बुलडोजर चला तो सिर पर कफन बांधकर निकलेंगे, हम मरने के लिए भी तैयार हैं। कानपुर हिंसा में पत्थरबाजों के पोस्टर चस्पा करने के बाद पत्थरबाजों में खौफ, एक पत्थरबाज ने किया थाने में सरेंडर, वीडियो में नजर आया था युवक। कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड हयात की रिमांड पर होगी पूछताछ, पत्नी जारा से भी हो सकती है पूछताछ। हिरासत में प्रिंटिंग प्रेस का मालिक, अब तक कुल 50 गिरफ्तार। बेकनगंज हिंसा मामले में बाजार बंद के पोस्टर छापने वाला हिरासत में लिया गया। नजीराबाद पुलिस से पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। कानपुर के बेकनगंज हिंसा मामले में पुलिस ने 40 संदिग्ध दंगाइयों के जारी किए पोस्टर। अब तक 4 लोगों की पहचान, 2 लोगों को पुलिस से उठाया, आज भी जारी किया जा सकता है पोस्टर। कानपुर हिंसा में शामिल था पत्थरबाज सल्लू, सीसीटीवी कैमरे में पत्थर फेंकते हुए था कैद। पुलिस से सल्लू के बड़े भाई और जीजा को हिरासत में लिया था। कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी को मिल रही थी फंडिंग। हयात को 3 लोग कर रहे थे फंडिंग, सूत्रों के हवाले से खबर। हयात जफर हाशमी के फंडिंग करने वालों में एक लखनऊ से, 2 कानपुर के कारोबारी। फंडिंग करने वालों पर एसआईटी की नजर, 8 दिन पहले की कॉल डिटेल खंगाल रही एसआईटी। हयात जफर हाशमी की पत्नी जारा का बड़ा बयान, कहा हयात हाशमी को फंसाया जा रहा है, हिंसा में शामिल नहीं था हयात। हयात जफर हाशमी की पत्नी ने कहा, हयात को बदनाम करने की कोशिश, हयात ने बंद का विरोध किया था। कानपुर हिंसा मामले में काजी हाजी कुद्दूस का भड़काऊ बयान, कहा हिंसा के बाद हो रही एक तरफा कार्रवाई, गिरफ्तारी में 90% मुसलमान। लखनऊ में आरएसएस ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी दी गई, संघ से जुड़े डॉक्टर नीलकंठ मणि पुजारी को मिली धमकी। आरएसएस की यूपी में 2 और कर्नाटक के 4 कार्यालयों को उड़ाने की धमकी। व्हाट्सएप ग्रुप में 3 अलग अलग भाषाओं में दी गई धमकी। तमिलनाडु से आरोपी राज मोहम्मद गिरफ्तार। यूपी में माफिया की नई लिस्ट तैयार, 3 महीने में 62 हिस्ट्री शीटर्स के नाम पर मुहर, बुलडोजर एक्शन और संपत्ति कुर्क करने की जल्द शुरू होगी कार्रवाई। सीएम योगी के मथुरा दौरे का दूसरा दिन, श्री कृष्ण जन्मभूमि में की गई पूजा अर्चना, भगवान श्री कृष्ण का लिया आशीर्वाद। सीएम योगी ने राजधानी के भी किए दर्शन, राधा रानी के भी किए दर्शन। पुजारी ने सीएम योगी को भेंट किया अंगवस्त्र। सीएम योगी ने विधि विधान से की पूजा अर्चना, श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुख्य पुजारी ने करवाई पूजा। सीएम योगी ने कान्हा को लगाया भोग। सीएम योगी ने श्री कृष्ण जन्मभूमि की परिक्रमा भी की। मथुरा के विधायक श्रीकांत शर्मा भी साथ में रहे मौजूद। मथुरा में सीएम योगी ने कृष्ण भक्त रसखान की समाधि स्थल का लिया जायजा। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद बोर्ड की बैठक में हुए शामिल। यूपी में योगी सरकार के टारगेट से आगे निकली यूपी पुलिस, पिछले 3 महीने में जब्त की 650 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां। योगी सरकार की मंशा के अनुरूप कार्रवाई कर रही यूपी पुलिस, 25 मार्च से 3 मई के बीच 788 माफिया और अपराधी पर हुई कार्रवाई। मेरठ जोन कार्रवाई में सबसे आगे। लखनऊ में खेले गए क्रिकेट फ्रेंडली मैच जीते सपा विधायक, बीजेपी विधायकों की टीम को 7 विकेट से दी मात। अच्छे प्रदर्शन के लिए राम सिंह पटेल बने मैन ऑफ द मैच। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुख्तार अंसारी पर दर्ज आर्म्स एक्ट मामले में दर्ज चार्जशीट पर सुनवाई। विधायक का लेटर पैड पर शस्त्र जारी करने की सिफारिश का आरोप। रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने ट्विटर पर बदला अपना नाम, 1 महीने के लिए सरनेम किया चेंज। ट्विटर पर लिखा जयंत सिंह बिश्नोई। वाराणसी में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के अनशन का तीसरा दिन आज। ज्ञानवापी के शिवलिंग की पूजा से रोकने पर अन्न जल का त्याग। 3 दिन से अनशन पर बैठे अविमुक्तेश्वरानंद की सेहत में गिरावट, 4 किलो घटा वजन। कहा पूजा की अनुमति नहीं मिली तो जारी रहेगा अनशन। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की याचिका पर वाराणसी कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। ज्ञानवापी के शिवलिंग की नियमित पूजा का मांगा है अधिकार। मांदा जेल का डीएम और एसपी ने किया निरीक्षण। माफिया मुख्तार अंसारी के बैरक की ली तलाशी, सुरक्षा व्यवस्थाओं का भी लिया जायजा।
संभल में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली से घायल हुआ बदमाश। बिजनौर पुलिस ने पशु तस्करों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से 6 पशु किए गए बरामद। आरोपियों से पूछताछ में जुटी पुलिस। यूपी के अयोध्या से भरी प्राइवेट बस खड़ी, बस से टकराई। हादसे में 20 यात्री घायल। घायल यात्रियों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। गाजियाबाद के लोनी में हुई बुजुर्ग की हत्या का खुलासा। दूसरी पत्नी ने वारदात को दिया था अंजाम। लखीमपुर खीरी में काफी समय से फरार चल रहे गैंगस्टर में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 315 बोर का अवैध असलाह और एक कारतूस बरामद। जालौन में तिलक समारोह में शामिल होने आए युवक की सिर कुचलकर हत्या। युवक का खून से लथपथ मिला शव। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। हापुड़ में हुए हादसे में सपा ने की मृतकों को 20-20 लाख मुआवजा देने की मांग। हापुड़ हादसे में मारे गए थे शाहजहांपुर के 11 लोग। कुशीनगर में गर्दन काटकर स्वर्ण व्यापारी की निर्मम हत्या। अज्ञात बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। बिजनौर में भाई ने बहन के प्रेमी की ली जान। आरोपी गिरफ्तार। गला रेत कर हत्या करने का आरोप। सहारनपुर में नकली दवा फैक्ट्री का पर्दाफाश। उत्तराखंड एसटीएफ ने की कार्रवाई। 10 लाख की नकली दवाइयां जब्त। हज यात्रा के लिए उत्तर प्रदेश मौसी एयरपोर्ट से हाजियों का पहला ग्रुप रवाना। हज हाउस पहुंचकर हाजियों की बस को हरी झंडी दिखाकर उनको हज के लिए रवाना किया गया। पन्ना में बोलेरो ने साइकिल और कार को मारी टक्कर। हादसे में 6 की मौत, 2 घायल। आरोपी ड्राइवर मौके से फरार। सभी मृतक यूपी के बांदा के थे रहने वाले। फिरोजाबाद में बड़ा हादसा होने से टला। आगरा से मैनपुरी जा रही बेवर डिपो की बस में अचानक लगी आग। यात्रियों ने कूदकर बचाई जान। कन्नौज में कोल्ड स्टोरेज मालिकों की मनमानी से किसान परेशान। डीएम के कई बार शिकायती पत्र देने के बावजूद नहीं हो रही कार्रवाई। ग्रेटर नोएडा में नशे के सौदागरों पर नोएडा कमिश्नरेट पुलिस की कार्रवाई। एसटीएफ यूनिट और पुलिस ने चेकिंग के दौरान गांजे की तस्करी करने वाले 3 गांजा तस्करों को पकड़ा। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने कंपनी से 3 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। कब्जे से प्लास्टिक को बनाने में उपयोग किए जाने वाले दाने से भरे 10 बैग बरामद। बुलंदशहर में ससुर और साले ने दामाद को उतारा मौत के घाट। मृतक पर अपनी पत्नी को नग्न कर बेरहमी से पीटने का आरोप। गाजियाबाद में बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ में पुलिस की गोली से बदमाश घायल। एक जिंदा कारतूस, एक तमंचा और एक बाइक बरामद। बिजनौर में बदमाशों ने दिया लूट की वारदात को अंजाम। हथियारों के बल पर जन सेवा केंद्र संचालक से 1 लाख की लूट कर हुए फरार। जालौन में कूड़े के निस्तारण को लेकर डीएम की सराहनीय पहल। कूड़े निस्तारण ट्रेनिंग के लिए एक जत्था किया रवाना। जालौन में तिलक समारोह में शामिल होने गए युवक की सिर कुचलकर हत्या। परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। लखनऊ में डीएम की अनूठी पहल। दिव्यांग महिला से करवाया कलेक्ट्रेट की नई लिफ्ट का उद्घाटन। जौनपुर आईजी वाराणसी के सत्यनारायण ने पुलिस लाइन पहुंचकर किया निरीक्षण। ऑफिस में रखी फाइलों को देखकर की तारीफ। ललितपुर में महिला की हत्या कर शव को कुएं में फेंका। जखौरा थाना क्षेत्र अंतर्गत नरौरा गांव की घटना। मामले की जांच में जुटी पुलिस। जालौन में खाद्य विभाग की खुली पोल। फर्जी मैगी मसाला की एजेंसी के नाम पर ठगे 2 लाख रुपए। बुराई कोतवाली क्षेत्र का मामला। मुजफ्फरनगर में सड़क पर खड़ी ट्रक में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। देखते ही देखते सीमेंट से लदा ट्रक धू धू कर जला। पुरकजी थाना क्षेत्र का मामला। संभल में शराब के नशे में धुत दबंगों ने गंगा घाट पर ग्रामीण महिलाओं के साथ की मारपीट। पुलिस ने 6 आरोपियों को लिया हिरासत में। मारपीट का वीडियो वायरल।
आगरा में एक महिला ने पुलिस पर धारदार हथियार से किया हमला। महिला के बदसलूकी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नोएडा में लगा शहर का पहला वाटर एटीएम। कंटेनर रखने के बाद ऑन बटन दबाते ही मिलेगा शुद्ध पेयजल, वो भी मुफ्त। ग्रेटर नोएडा में संदिग्ध हालत में 11 साल के बच्चे की मौत। 3 दिन पहले गांव के नाले में पड़ा मिला था शव। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। एटा में 6 साल की मासूम बालिका के साथ 15 साल के किशोर ने किया रेप। परिजनों की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज। हल्द्वानी में बैठक के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 2 दिन की प्रदेश कार्य समिति की दी जानकारी। कहा नगर निकाय और लोकसभा चुनाव को लेकर बनाई जाएगी रणनीति। मदन कौशिक बोले कार्य समिति में लाया जाएगा राजनीतिक प्रस्ताव। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर अगले 15 दिन में होंगी कई कार्यक्रम। हर परिवार को बताई जाएगी मोदी सरकार के 8 साल की उपलब्धियां। पिथौरागढ़ में डिवाइडर से टकराया अनियंत्रित वाहन। हादसे के बाद गहरी खाई में गिरे 4 यात्री। एसडीआरएफ के रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर यात्रियों को निकाला। केदारनाथ में टला बड़ा हेलीकॉप्टर हादसा। लैंडिंग के दौरान क्रैश होने से बचा हेलीकॉप्टर। लैंडिंग के वक्त हेलीकॉप्टर में सवार थे कई यात्री। उत्तरकाशी बस हादसे की जांच तेज। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मजिस्ट्रियल जांच के दिए आदेश। 1 सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने को कहा। उत्तरकाशी के बड़कोट में रविवार को 200 मीटर गहरी खाई में गिरी थी बस। मध्य प्रदेश के 26 यात्रियों की हुई थी मौत। उत्तरकाशी में हुए बस हादसे पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने खुद दुख जताते हुए कहा उत्तराखंड के अंदर बार बार ऐसी घटनाओं के होने से हमारा। चमोली में जिला मुख्यालय के पास पटियाल धार के जंगलों में लगी भीषण आग। बस्तियों तक पहुंची आग की लपटें। ग्रामीण परेशान। दिल्ली में 100 और मोहल्ला क्लिनिक खोलने की तैयारी में केजरीवाल सरकार। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर दी जानकारी। अभी 519 मोहल्ला क्लिनिक चालू। सूत्रों के मुताबिक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई सिद्धू मूसेवाला पर दबाव बना रहा था ताकि पंजाब की सिंगर इंडस्ट्री पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर सके। लॉरेंस बिश्नोई को जेल से भागने की साजिश। सूत्र के मुताबिक विदेश भाग सकता है गैंगस्टर लॉरेंस। पेशी के दौरान लॉरेंस बिश्नोई को भगाने की खबर। सिद्धू मूसेवाला केस के 2 आरोपियों को मानसा कोर्ट ने रिमांड पर भेजा। मनप्रीत उर्फ मन्ना और संदीप उर्फ केकड़ा को 7 दिन की रिमांड। सलमान को मिली धमकी का मामला। सूत्रों के हवाले से खबर। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से हुई पूछताछ। तिहाड़ जेल में बंद है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई। मुंबई पुलिस ने सलमान खान और पिता सलीम खान का बयान दर्ज कर लिया है। सलमान खान को धमकी देने के मामले में बयान दर्ज। सलमान खान को धमकी मामले में अब तक 4 लोगों के बयान दर्ज हो चुके हैं। बांद्रा इलाके के सभी सीसीटीवी भी खंगाल रही है पुलिस। अब तक कोई ठोस सबूत नहीं। मूसेवाला के परिजनों से आज मुलाकात करेंगे राहुल गांधी। मानसा के मूसा गांव जाकर पीड़ित परिवार से मिलेंगे राहुल। मूसेवाला मर्डर केस में सूत्रों के हवाले से खबर। मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों को मिल रही है धमकियां। जांच प्रभावित करने की कोशिश। दिल्ली में सीएम केजरीवाल के घर के बाहर साधु संतों का प्रदर्शन। गुरु माता कंचन गिरी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन। सीएम केजरीवाल के घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे साधु संत। दिल्ली सरकार की तरफ से मौलानाओं को पेंशन और वेतन देने का विरोध। दिल्ली के मंगोलपुर इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई। H और Y ब्लॉक में अतिक्रमण के खिलाफ चला बुलडोजर। मंगोलपुरी में एमसीडी के बुलडोजर ने अतिक्रमण को किया ध्वस्त। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद। दिल्ली में नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट का सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किया उद्घाटन। जनजातीय विरासत को संरक्षित करना मकसद। कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे सीएम केजरीवाल। मिलने के लिए मांगा समय। ट्वीट कर दी जानकारी। भारतीय सेना की ताकत में लगे 4 चांद। ओडिशा के अब्दुल कलाम आइलैंड से अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण। राज्यसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने आज बुलाई अहम बैठक। तीनों दलों के विधायकों से करेंगे बातचीत।
पैगंबर साहब पर विवादित बयान मामले में मुंबई पुलिस की भी एंट्री। जल्द ही नुपुर शर्मा को मुंबई तलब कर सकती है पुलिस। कमिश्नर संजय पांडे ने दी जानकारी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। एनकाउंटर में लश्कर के 2 आतंकी ढेर। पाकिस्तानी आतंकी तौफील भी मारा गया। हथियार गोला बारूद बरामद। जम्मू के अखनूर में दिखा पाकिस्तानी ड्रोन। आतंकियों ने ड्रोन से गिराए आईईडी और टिफिन बम। बीएसएफ की फायरिंग के बाद भागा ड्रोन। कश्मीर के गांदरबल में खीर भवानी मंदिर में 8 जून को लगेगा मेला। जम्मू से कश्मीरी पंडितों का जत्था हुआ रवाना। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। यूक्रेन में गरज रहे रूस के MRLS। लगातार हो रहे मिसाइल अटैक से यूक्रेन के कई शहरों में भारी तबाही। रूसी सेना ने यूक्रेनी सेना की गाड़ियों की किया तबाह और होवित्जर तोप से किया हमला। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। रूसी आर्मी के बख्तरबंद गाड़ियों और हथियारों को निशाना बना रही है यूक्रेनी सेना। पूर्वी यूक्रेन में हमला। रूसी सेना को भारी नुकसान। यूक्रेन की 93वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने रूसी सेना पर किया जोरदार पलटवार। इजियम में रूसी सेना के टैंक को पूरी तरह से किया तबाह। डोनबास पर कब्जा करने के लिए गांव पर गोलीबारी कर रही है रूसी सेना। कई लोगों के घर हुए तबाह। हर तरफ फैला दिख रहा है मलबा। लुहांस्क के सेवेरोदोनेत्स्क को लेकर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान। कहा रूसी सेना को मुंहतोड़ जवाब देती रहेगी यूक्रेनी सेना। लुहांस्क में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बढ़ाया सैनिकों का हौसला। सैनिकों को मेडल देकर किया सम्मानित। यूक्रेन की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का पलटवार। रूस के टैंक को किया तबाह। युद्ध में रटुंगा P का इस्तेमाल कर रहे यूक्रेनी सैनिक। पूर्वी यूक्रेन में रूस की सेना को भारी नुकसान। यूक्रेन के ड्रोन अटैक में रशियन बख्तरबंद गाड़ियां तबाह। बोरिस जॉनसन बने रहेंगे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। विश्वास प्रस्ताव में मिली जीत। 211 में से 148 सांसदों ने जताया भरोसा। सम्राट पृथ्वीराज ने कमाई में